आरएससी ग्रुप डी 2019 को लेकर एक नए कॉरिजेंडम नंबर 5 आया। इस कॉरिजेंडम से बहुत सारी चीज़ें बदल गए हैं। यहाँ पर कट ऑफ कुछ पोस्ट के लिए यानी 20% पोस्ट के लिए कट ऑफ लो हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बात करने वाले नए कॉरिजेंडम से क्या क्या चीज़ें बदलने जा रही है और कितनी कंपटीशन और बढ़ेंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट है और जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है इनके लिए क्या चीज़ें होने वाले, इसके ऊपर बात करने वाले। साथ में एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी को लेकर टेंडर नए सिरे से फिर से निकाले गए, इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। क्या एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी की वजह से एग्ज़ाम डिले होगा या जो डेट दी गई है जुलाई के महीने में, क्या एग्ज़ाम जुलाई के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले आते हैं कॉरिजेंडम के ऊपर। इस कॉरिजेंडम में देखें तो ये आपने कहीं ना कहीं देख रखा होगा। तो यहाँ पर एक कुछ दिन पहले 20% जो सीट है ना, इन जो वैसे कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप कर रखा इनके लिए रिजर्व कर दी गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें कर दी गई अप्रेंटिसशिप, तो अब इनके लिए नए सिस्टम भी लाने की जरूरत है। अब इनके लिए ये कर दिए गए कि जो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो इनको वेटेज दिया जाएगा, एक अलग से वेटेज मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप की वजह से। अब यहाँ पर वेटेज की वजह से जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कैंडिडेट कर रखा वे फिजिकल टेस्ट इनका फिजिकल टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए ये 20% जो पोस्ट होगा, ये 20% जो सीट रिजर्व किए गए, इस 20% सीट के बाद भी जो सीट होंगे वहाँ पर ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो ब्रह्मी पास कर रखे उनके लिए। अप्रेंटिसशिप में जो वर्क करने वाली ही चीज़ है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अप्रेंटिसशिप कर रखा अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और साथ में ग्रुप डी को फॉर्म भर रखा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फेवर में है क्योंकि यहाँ पर कटअप बहुत। हाँ, ये चीज़ें जोन के ऊपर निर्भर करेगा कि जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रखा है फॉर्म, उनमें से कुछ ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, यानी 20% जो सीट रिजर्व कर रखा है। तो यहाँ पर लगभग कुछ जोन में 20% से ऊपर कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे जोन में होंगे जहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप कर रखे होंगे इनकी संख्या बहुत कम होंगी। कुछ जोन में 20% से भी कम होंगे, कुछ जोन में ये 20% की संख्या भी सरप्लस करेगा, यानी 30% 40% के आसपास कैंडिडेट होंगे जहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा, तो इनको फेवर में। अब यहाँ पर जहाँ पर 30% से ऊपर कैंडिडेट होंगे, ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट किस जोन में अप्रेंटिसशिप रखा है, वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर रखा है, ये हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ जोन में ये जो कैंडिडेट 30% से ऊपर होंगे वहाँ पर थोड़े से कट ऑफ हाई जाएंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से कट ऑफ हाई जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप से आपका जो स्कोर मिलने वाला 1/3, आपने जो स्कोर कर रखा है अप्रेंटिसशिप में उसका 1/3 आपको मिल जाएंगे। साथ में सीबीटी में जो आप स्कोर करके आओगे यहाँ से आपको 2/3 आपका स्कोर दे दिए जाएंगे और दोनों को मर्ज करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका रिजल्ट दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप कर रखा उनके लिए एक नया चीज़ और है कि यहाँ पर फिजिकल वो कैंडिडेट नहीं दे सकते, इनके लिए फिजिकल मैंडेटरी हटा दी गई है। अब इनके लिए फिजिकल नहीं लिए जाएंगे। हाँ, वैसे कैंडिडेट यहाँ पर तो 20% तो इस तरह से वर्क करेंगे, जो 20% सीट है आपका दोनों मेरिट लिस्ट बनाया जाए। जब 20% से प्लस हो जाएंगे कुछ किसी जोन में तो वैसे भी कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो इनको जनरल रिजल्ट जो 80% सीट है यहाँ पर भी जो दिए जाएंगे 80% सीट के ऊपर। और यदि आप यहाँ पर फाइट करते हो तो यहाँ पर आपको फिजिकल में छूट दी जाएगी। यहाँ पर आपको स्कोर तो अप्रेंटिसशिप का नहीं मिलेगा, अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्कोर आपको दिए जाएंगे 1/3 यहाँ पर ही सिर्फ वर्क करेंगे। ये जो 20% जो सीट आपके लिए रिजर्व किए गए यहाँ पर, जो आपको 80% सीट यहाँ पर है, इनके लिए आपका सिर्फ एक चीज़ छूट मिल जाएंगे, फिजिकल में आपको किसी भी प्रकार के फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे ना, तो जो आपने सीबीटी एग्जाम के ऊपर स्कोर कर रखा इसके ऊपर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी उस स्थिति में ये चीज़ें होंगे जब 20% कैंडिडेट को यहाँ पर हर जोन में लेना है कि हर जोन में जो वैकेंसीज है उसके 20% ही कैंडिडेट को, अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को सीट रिजर्व की गई। अब इस सीट पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं 20% कैंडिडेट, उसके बाद जो अप्रेंटिस कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए ये 80% जब सीट के ऊपर फाइट करने की बात आएगी वहां पर ये चीजें किए जाएंगे। इस तरह से वर्क करने वाली है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। यहां पर ये आप सभी को पता है ये रहा तो नया टेंडर फिर से। अब यहाँ पर कुछ नया है नहीं, अब इस टेंडर एजेंसी के ऊपर आने से पहले कुछ चीज़ें और देख लेनी चाहिए, इससे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये रहा 10 मार्च के दिन, 10 मार्च या 11 मार्च को जो नोटिस आए थे, ये रहा 10 मार्च को जो नोटिस आए थे, इसी दिन इसी नोटिस में कुछ बातें लिखी गई थी। अब इस बातें को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर तौर पर कहा गया था
ये रहा सबसे नीचे एग्ज़ाम डेट, आपको जो टेंटेटिव बताए गए थे जुलाई 2022 में एग्ज़ाम डेट बताए गए थे। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम को तेज़ी से ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, इसको तेज़ी से यानी वर्क किया जाए, जिससे लेवल 1 के एग्ज़ाम और ज़्यादा कम समय में पूरे किए जाएँ। यहाँ पर शिफ्ट जो है, एग्ज़ाम के जो शिफ्ट है, इसके और बढ़ाया जाए, जिससे एग्ज़ाम बहुत कम समय में लिया जाए। और इसी को लेकर और इसी अकॉर्डिंग से नए एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी को लेकर कंडक्ट का नए एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी को सिलेक्ट किए जाएंगे और जितना जल्दी हो सके सीबीटी ग्रुप लेवल 1 के जल्दी से जल्दी किए जा सके, ये बात कहे जा रहे थे। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही हुआ कि यहाँ पर रही बात जो एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी को लेकर, NACET को लेकर, ये सारी चीज़ें जो डाउट थे कि ये टेस्टिंग एजेंसी लेने वाली, ये सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए कि अभी तक RRB ने टेस्टिंग एजेंसी को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कर रखा। अब यहाँ पर नए टेंडर निकाले गए और जो टेंडर का डेट है 6 मई 2022, ये लास्ट डेट है। यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी को लेकर है। तो टेस्टिंग एजेंसी में अब इसके बाद ये टेंडर अप्लाई किए जाएंगे। सभी लोग अपना अमाउंट, मेन जो देखा जाता है ना, अमाउंट देखा जाता है, लोग कितने कोट कर रहे हैं इसमें अमाउंट। अब इस जितना जो कंपनी यहाँ पर बहुत कम पैसे में एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करेगी और कम समय जो क्राइटेरिया दी गई है RRB के द्वारा कि इस तरीके से हमें एग्ज़ाम लेना, जो क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल करेगी, उस कंपनी को टेंडर एजेंसी दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो लोग अप्लाई करेंगे, इसे देखा जाएगा, जितने लोग एग्जामिन करेंगे, RRB वाले इसे एग्जामिन करेंगे, जितने लोग अप्लाई करते हैं 8-10, जितनी की जैसे TCS का अप्लाई किया, NACET का अप्लाई किया, और भी जो कुछ कंपनियाँ हैं जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की, टेस्टिंग एजेंसी कराने को जिनके पास सिस्टम है, वे कंपनी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इनकी जो अप्लाई करते समय जो इन्होंने रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट RRB के होंगे, उसके हिसाब से जिन्होंने फुलफिल किया होगा, जो जितना अमाउंट कम अमाउंट फुलफिल किया होगा, उसी हिसाब से लास्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर चीज़ें 6 मई के बाद ही एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी को कंफर्म किया जाएगा। अब रही बात, इसके बाद चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगे कि एग्ज़ाम अब जब भी स्टार्ट होंगे जुलाई के मिड के बाद ही अब उम्मीद रखें, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करने में ही इस मंथ पूरा समय लग जाएंगे। मई के महीना पूरा कंप्लीट लग जाएगा कि लगभग जो भी चीज़ें क्लियर होंगे भी ना, तो ये क्लियर होंगे लगभग 20 या 22 मई के आसपास। और 20-22 मई के जब ये टेस्टिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये कंपनी को दे दिए जाएंगे और ये जब भी यहाँ पर ये टेंडर जो निकाले गए हैं और जहाँ पर जो अब लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक संभावित डेट बता दिए गए होंगे टेस्टिंग एजेंसी के कि हमें एग्ज़ाम जुलाई से कंडक्ट करवाना है। तो इसको लेकर जितने भी टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये बात को ख्याल रखेंगे। तो एग्ज़ाम आप मान के चलो कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, डिले नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, एग्ज़ाम टेस्टिंग का एजेंसी सेलेक्ट करने की प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर जितने भी क्राइटेरिया है RRB ने पहले ही फुलफिल करवा रखा होगा। अब जो लोग इस सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, उन टेस्टिंग एजेंसी को दे दी जाएगी। उम्मीद करेंगे कि TCS को दिया जाए। TCS को दिया जाता तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के फेवर में बातें रहेंगे। तो यहाँ पर जो धांधली जैसी चीज़ें हैं, ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं टेस्टिंग एजेंसी की वजह से, ऊपर बहुत निर्भर करता है। और हाँ, बहुत सारे टेस्टिंग एजेंसी है, वे भी ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर होगा TCS। तो देखते हैं क्या आगे आने वाले समय में निकल कर आते हैं। पर अभी के लिए जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। यानी जो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप उम्मीद कर रखे थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, पर अब ये उम्मीद कम है कि मिड जुलाई के बाद ही अब एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी। अब ये टेस्टिंग एजेंसी का करने के बाद ये लोग एग्ज़ाम पर पोस्ट करेंगे, उसके बाद RRB एग्ज़ाम डेट यदि हाँ ठीक है उनके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं तो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे और उसके नोटिस आ जाएंगे। पर अब सारी चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा डिले होगा, यानी जुलाई लास्ट वीक भी हो सकता है, जुलाई मिड के जो भी चीज़ें वो एग्ज़ाम होंगे तो जुलाई के मिड के बाद ही अब आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।